हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबास और मैं स्वागत करता हूं आपका अरबास कोवरे में। जहां पर फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सी क्लास इन सी प्लस प्लस। फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते होंगे कि क्लास जो होती है कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, कितना इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर होता है सी प्लस प्लस का, जिसके थ्रू हम कई सारी चीज़ें कई सारे प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्लास के बारे में और क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्लास का यूज़ कैसे करते हैं प्रोग्राम में। ये सारी चीज़ें को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है क्लास की। क्लास is a user-defined data type which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating an instance, or we can say as object of that class. फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास इज़ ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल एज ए मैं ले लूँगा इंट क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्री डिफाइंड डाटा टाइप होता है। फ्लोट क्या होता है, एक प्री डिफाइंड डाटा टाइप होता है। बट ये एक क्लास होती है, ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। एक यूज़र डेटा को क्रिएट करता है। क्लास जो बनती है उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसके थ्रू हम ये जो डाटा होते हैं, ये जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट फ्रेंड, इनको एक्सेस कर सकता है कौन, ये ऑब्जेक्ट। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ फ्रेंड्स। एक क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है जिसके अंदर में डाटा और मेंबर फंक्शंस होते हैं। करेक्ट। और इन मेंबर फंक्शंस को, डाटा मेंबर्स को कौन यूज़ कर सकता है, ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है। कि डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन या फिर ये ऑब्जेक्ट, ये सब क्या हैं। बट फ्रेंड्स, आगे मैं दूसरी वीडियोस में आपको ये बता दूंगा। आगे मैं इन सब के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप बस इतना समझिए, क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती है और डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस को कौन यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट यूज़ करता है। करेक्ट। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्लास का डेफाइनेशन कैसे होता है, क्लास को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो इन मैंने 4 स्टेप्स लिए हैं, जिसमें पहला स्टेप है अ क्लास डेफिनेशन स्टार्ट्स विद द कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय क्लास नेम। फ्रेंड्स, जो क्लास का डेफिनेशन होता है वो शुरू कैसे होता है फ्रेंड्स, एक क्लास कीवर्ड हमको लेना है, लिखना है वहाँ पर क्लास, उसके बाद क्लास का नेम। हम फॉर एग्जांपल एक लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए एक क्लास बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम लिख देंगे क्लास का नाम लार्जेस्ट। करेक्ट। तो ये कौन सी क्लास बन जाएगी, लार्जेस्ट नेम के क्लास बन जाएगी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा द क्लास बॉडी इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। अब जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि हम एक क्लास बना लिए लार्जेस्ट नाम के, उसके बाद हम ओपन ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस, देन एक क्लोज्ड करली ब्रेसेस। करेक्ट फ्रेंड्स। देन थर्ड पॉइंट, अ क्लास डेफिनेशन मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो क्लास होती है वो क्लोज्ड करली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन ज़रूरी देना है। करेक्ट। देन फोर्थ पॉइंट, इन साइड द क्लास डेफिनेशन प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर्स आर लिस्टेड। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुका था डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस अवेलेबल होते हैं क्लास डेफिनेशन में। तो फ्रेंड्स, जो डेटा मेंबर्स होते हैं इन्हें प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है, और जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं, पब्लिक सेक्शन होता है, इसके अंदर में मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर किया जाता है। करेक्ट फ्रेंड्स, जिसको हम यूज़ करते हैं किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फ्रेंड्स क्लास मैं आपको बताया था, एक क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद जस्ट क्लास का नेम, फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये ओपन ब्रेसेस, देन ये क्लोज ब्रेसेस। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये नीचे में सेमीकोलन टर्मिनेट एज ए टर्मिनेशन के लिए यूज़ किया गया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्राइवेट सेक्शन एंड पब्लिक सेक्शन। क्लास के अंदर में 2 सेक्शन को डिक्लेयर करेंगे, और प्राइवेट सेक्शन में जनरली एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। हम चाहे जितने फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सेकंड फंक्शन का डिक्लेरेशन, और साथ में नीचे यहाँ पे डेफिनेशन भी हुआ है। फंक्शन को हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी आगे वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको बता दूँगा कि ये दोनों टर्म्स, ये दोनों चीज़ कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने कंपाइलर में चलते हैं। एक छोटे से प्रोग्राम से हम समझ लेंगे कि क्लास को कैसे यूज़ किया जाता है एक प्रोग्राम में, और क्लास को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है एक प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने कंपाइलर पे, और मैं आप यहाँ पर आपको दिखाऊंगा अभी कि एक क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में। सबसे पहले हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम में।
देन अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखेंगे हम एक क्लास कीवर्ड यूज़ करता हूँ मैं क्लास का। देन मैं लार्जेस्ट नाम दे देता हूँ किसका, इस क्लास का। उसके बाद हम यहाँ पे एक ओपन करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। देन नीचे एक क्लोज करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे जो कि टर्मिनेट होगा किसके साथ, सेमीकोलन के साथ, करेक्ट। अब यहाँ पे हम क्लास के अंदर कोडिंग करेंगे प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक सेक्शन, प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन को डिक्लेयर करेंगे। प्राइवेट सेक्शन में पहले डिक्लेयर करता हूँ जो कि ऐसा प्राइवेट नेम के साथ कोलन लगाना है, उसके नीचे हमें इसको डिफाइन करना है, करेक्ट फ्रेंड्स। तो प्राइवेट सेक्शन में हम जनरली डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। तो इंट, मैंने दो वेरिएबल्स इंट टाइप के डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट ए कॉमा बी। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हमको डिफाइन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मेंबर फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो मेंबर फंक्शन हमें यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से दो इनपुट कराना है वैल्यू को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। मैं वॉइड टाइप का एक गेट फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें कोई आर्गूमेंट अभी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, और इसको मैं यहीं पर नीचे क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए ये अंदर कैसे डिफ़ाइन होता है। तो फ्रेंड्स ये गेट फंक्शन की कोडिंग तो हो गई है। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस को एंड करता हूँ। देन हम एक और फंक्शन लेंगे जो कि ये फाइंड करेगा कि दोनों में से कौन सी वैल्यू लार्ज है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो मैं इसके लिए एक लार्ज फंक्शन लेता हूँ, लार्ज फंक्शन। तो उसके बाद मैं यहीं पर एक इसका डिफ़ाइन कर लेता हूँ, और इसमें मैं ये इफ़ स्टेटमेंट के हेल्प से ये पता लगाऊँ कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि इफ़ स्टेटमेंट के हेल्प से मैं यहाँ पे क्या किया, ए एंड बी में से कौन सी बड़ी वैल्यू है ये मैंने इस प्रोग्राम के अंदर कोडिंग कर दिया। उसके बाद मैं इस फंक्शन को एंड करूँगा कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने क्लास कीवर्ड यूज़ किया और लार्जेस्ट नाम की एक क्लास बनाई। उसके बाद मैंने ओपन करली ब्रेसेस से यहाँ पे इस क्लास को स्टार्ट किया, और यहाँ पर क्लोज करली ब्रेसेस से मैंने क्लास को एंड किया और सेमीकोलन देते हुए। इसके बाद दो सेक्शंस मैंने बनाए, प्राइवेट सेक्शन एंड पब्लिक सेक्शन। प्राइवेट सेक्शन में मैंने इंट डाटा टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए एंड बी। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में मैंने दो फंक्शंस बनाए, गेट फंक्शन एंड देन लार्ज फंक्शन। गेट फंक्शन में यूज़र से दो वैल्यूज़ हम इनपुट कराएंगे। उसके बाद लार्ज फंक्शन के थ्रू कंफर्म कर लेंगे कि कौन सी दो वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो फ्रेंड्स ये होता है क्लास का डेफिनेशन। इसके बाद हम जब ऑब्जेक्ट के बारे में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको आगे कैसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे इस क्लास को यूज़ करता है, ये सब मैं आपको जानकारी दूंगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लास का टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Friends, if you have any doubt regarding this class topic, then please comment below and ask me. So always keep clearing and recalling.